हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। टाइम एंड डिस्टेंस का आज दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हम लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जो लोग आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 आप जरूर जाके देख लें। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि दूरी बराबर चाल गुना समय यदि होता है तो उसमें दो चीजों पे, एक दूरी पे और दूसरा समय पे आपको ध्यान देना है कि कब दूरी कांस्टेंट बोल देगा क्वेश्चन और कब समय कांस्टेंट बोल देगा, है ना। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो मैंने आपको बताया कि एक बार क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा दूरी कांस्टेंट, है ना। जब दूरी हो जाएगा कांस्टेंट तो चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो यहां से बोलेंगे चाल जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? समय के। ठीक है, तो रेशियो यहां पे क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। तो चाल का यदि स्पीड का रेशियो 3:5 है तो टाइम का 5:3 हो जाता है, इस तरह से, है ना। फिर दूसरी बार क्या होता है? समय आपका कांस्टेंट होता है। तो थोड़ा उस पर भी चर्चा किया जाए। दूरी बराबर यदि चाल गुणा समय होता है तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि समय आपका क्या हो गया है? कांस्टेंट हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि जब समय कांस्टेंट हो गया तो दूरी चाल ये एक दूसरे के समानुपाती हो जाएगा, है ना। तो यहां से बोलेंगे दूरी ये समानुपाती किसके हो जाएगा? चाल के। इसका मतलब जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात होगा, या इसका उल्टा भी वही कि जो चाल का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात होगा। ठीक है, पहला चीज तो ये। और दूसरी बात हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग यूनिट को चेंज करते हैं, कैसे हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बनाते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा इसको यदि गुना किया जाए 5/18 से तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा, है ना। और मीटर पर सेकंड को गुना किया जाए 18/5 से तो ये किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, क्योंकि यूनिट का कन्वर्जन आपको बराबर आएगा, है ना। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड, तो इसको गुना करेंगे 5/18 से। बड़े से छोटे में जाना है तो छोटी संख्या से गुणा, और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो बड़ी संख्या से गुना, मतलब 18/5। कल मैंने आपको पिछले क्लास में मैंने आपको बताया ये चीज। और फिर रिलेटिव वेलोसिटी, तीसरी बात हम लोगों ने सीखा रिलेटिव वेलोसिटी। कैसे दो गतिमान पिंड जब एक ही दिशा में हो तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है? मतलब माइनस कर देते हैं। और जब विपरीत दिशा में हो तो यहाँ पे चाल क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने सीखा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और इसके टाइप वाइज करके क्वेश्चन, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, और सब सारे के सारे इसी कॉन्सेप्ट पे बनने वाले हैं, है ना। दूरी आपका कांस्टेंट दिया जाएगा, दूसरी बार समय आपका कांस्टेंट दिया जाएगा। टाइप 1 का पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखा है, एक बस दिल्ली से अंबाला 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है और उसी रास्ते 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। यदि वह वापसी की यात्रा में 1 घंटा अधिक समय लेती है तो दिल्ली से अंबाला के बीच की दूरी कितनी है? आसान क्वेश्चन है। तो यहां से देखिए, एक बस दिल्ली से अंबाला जाती है और फिर वापस अंबाला से दिल्ली आती है। तो यहां पे कांस्टेंट क्या हुआ? तो यहां पे कांस्टेंट हो गया दूरी, क्योंकि वो बस दिल्ली से अंबाला जाती है और अंबाला से वापस दिल्ली आती है। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग ट्रेडिशनली बनाते हैं, फिर आएंगे अपने तरीके पे कि कैसे हम लोग दूरी को कांस्टेंट करके रेशियो निकाल के हम लोग इसका आंसर करेंगे। तो पहले ट्रेडिशनली हम लोग देखते हैं। दिल्ली से अंबाला, है ना, दिल्ली से अंबाला मान लेते हैं कि इसके बीच की दूरी कितनी है? x किलोमीटर या d किलोमीटर, जो भी मान सकते हैं आप। ठीक है, अब कह रहा है कि जाने में चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी और आने में 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब वापस अंबाला से दिल्ली आई वो बस, तो उसको 1 घंटा ज्यादा समय लगा। क्यों लगा? क्योंकि चाल हो गया कम। जब चाल घटेगा तो समय बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। ठीक है, तो जब जा रही थी बस दिल्ली से अंबाला तो उसको लिया गया समय, तो समय बराबर दूरी बटे
चाल, तो चाल कितनी थी 50, और जब वापस आई अंबाला से दिल्ली तो चाल कितनी हो गई 40, तो समय दूरी बटे चाल, तो यही ये समय क्या ले रहा है 1 घंटा ज्यादा, तो इसी दोनों के बीच डिफरेंस कितने का हो गया 1 घंटे का। अब बोलते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर टाइम बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया, ये डिफरेंस दोनों के बीच 1 घंटे का हो गया। तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ये 50 और 40 का एलसीएम 200, और 40 से 5 बार में तो 5x, और ये कितना 4x बराबर 1, तो 5x 4x डिफरेंस x का, और ये 200 उधर जाएगा तो 200, और ये आपका क्या हो गया 200 किलोमीटर आंसर हो गया। तो ये छोटा क्वेश्चन है, तो आप इसको ट्रेडिशनली भी बनाएंगे तो ज्यादा समय नहीं लगना है, लेकिन मैं क्या बोलता हूं कि जब छोटे क्वेश्चन से ही आप उस चीज को पकड़ना शुरू करें, उस रेशियो को, है ना, डिस्टेंस कांस्टेंट करके उस रेशियो को पकड़ना शुरू करें तो फिर दिक्कत नहीं होगी, है ना। बड़े क्वेश्चन में भी आप इजीली कॉन्सेप्ट लगा के निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। तो जब ट्रेन दिल्ली से अंबाला जा रही है और अंबाला से वापस दिल्ली आ रही है, तो आप बताइए कि यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो गया, तो आप बोलेंगे यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, क्योंकि जाने में और आने में क्या हो गया डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है d बराबर आप बोलेंगे s इंटू टी, तो जब यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट, तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के, ठीक है। तो यहाँ स्पीड कितना है, तो आप बोलेंगे स्पीड है 40, पहले 50 है ना, जाने में 50, आने में कितना 40। तो अब बताइए कि टाइम उल्टा हो जाएगा ना, तो टाइम कितना हो जाएगा, इसका रेशियो बनाएंगे तो ये 0 0 खत्म, ये 4 इधर आएगा और ये 5 यहाँ आएगा, है ना, तो 4:5। अब देखिए यहां पे समय का कितना डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे 1 यूनिट का डिफरेंस है। कितने का है 1 यूनिट का डिफरेंस है। तो यहां से देखिए चाल जब 50 था तो समय 4 यूनिट, और चाल जब हो गया 40 तो समय 5 यूनिट। अब यहाँ कितने का डिफरेंस हो गया 1 यूनिट का डिफरेंस। चाल ज्यादा है तो समय कम, और चाल कम है तो समय ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ 1 का डिफरेंस, तो बोलेंगे 1 का मतलब 1 घंटा, है ना, 1 का मतलब 1 घंटा। तो आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो आप बोलेंगे 4 का मतलब तब कितना हुआ, तो बोलेंगे 4 घंटा, ठीक है। और 5 का मतलब कितना हुआ, तो 5 घंटा। अब क्या चाहिए डिस्टेंस ना, अब चाहिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है s इंटू टी, तो स्पीड इंटू टाइम। अब इस दोनों को जब गुना करेंगे तो d निकलेगा, इसका मतलब इस दोनों को आप गुना कर दीजिए। कहने का मतलब ये कि 50 और 4 को आप गुना कर दीजिए, या फिर 40 को 5 से गुना कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा डिस्टेंस निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई 50 गुना 4 करेंगे तो 50 के कितना 200 किलोमीटर, या फिर इधर से भी, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, आप यहां से निकालिए या फिर इधर से निकालिए। यहां से भी 40 गुना 50 करेंगे तो कितना होगा, यहां से भी 5 करेंगे तो कितना होगा 200 किलोमीटर। तो कहीं से भी आप इजीली निकाल सकते हैं। ये छोटा क्वेश्चन है, ऐसे भी बनाएंगे तो कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं, लेकिन यहां से आपको सीखना है, यहां से सीख लेंगे तो बड़े क्वेश्चन में इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है ए तथा बी दोनों एक ही समय पर क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। यदि ए यात्रा में बी से 15 मिनट अधिक लेता है तो यात्रा की दूरी कितनी है, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस हो गया कांस्टेंट, तो स्पीड देखना है, एक बार कितना है 40 और दूसरी बार कितना है 50, तो टाइम कितना हो जाएगा 5:4। अब यहाँ पे डिफरेंस कितने का, तो आप बोलेंगे यहाँ 1 यूनिट का डिफरेंस है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कितने का 15 मिनट का, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 15 मिनट। तो यहाँ मिनट और घंटे, इस पे थोड़ा ध्यान देना है, यूनिट पे कभी छोटा यूनिट दिया रहेगा तो ध्यान देना है। अब देखिए आपको क्या चाहिए, आपको d चाहिए ना, तो आप बोलेंगे s इंटू टी करेंगे तो पता चल जाएगा। ये तो 40 पता है इधर का, ये 5 का वैल्यू पता चल जाए तो काम हो जाएगा अपना। तो 1 का वैल्यू 15 है तो 5 का वैल्यू कितना, 15 पचे कितना होता है भाई 75, तो ये 75 मिनट हो गया, ठीक है। अब स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 75 मिनट है, तो मिनट को क्या करना है घंटा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा तो ये भी घंटे में होना चाहिए। तो 20 दूना 40 और 20 तिया 60, ये 25 तिया 75 और 25 दूना 50 किलोमीटर अपना क्या हो गया
आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है 2 साइकिल सवार एक ही स्थान पर जाने के लिए क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले। यदि उस स्थान पर पहुंचने के लिए एक दूसरे से 10 मिनट अधिक समय लेता है तो उस स्थान की दूरी कितनी है। तो स्टार्टिंग में क्या बोल दिया, 2 साइकिल सवार एक ही स्थान पर जाने के लिए। तो एक ही स्थान मतलब क्या, जब 2 साइकिल सवार निकला है तो उस दोनों के लिए डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो जब डिस्टेंस हो गया कांस्टेंट तो स्पीड टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो एक बार 10 है एक बार 12 है, तो टाइम कितना हो जाएगा, ये 2 से कटेगा 6 और ये 5, यहां डिफरेंस कितने का, 1 का। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया भाई, तो बोलेंगे 10 मिनट। 10 मिनट तो 6 का वैल्यू 60 मिनट। तो यहां से स्पीड 10 है और टाइम 60 मिनट निकला है, इसको 60 से भाग लगे क्या करेंगे, घंटा, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपका आंसर कितना हो गया, 10 किलोमीटर। तो ऐसे आप बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बनेगा, और जब बड़ा क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, बड़ा क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें भी ये चीज हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन को। पहला नंबर क्वेश्चन लिखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर अमित अपने स्कूल में नियत समय से 15 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो नियत समय से 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके स्कूल तथा घर के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ये, बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आरआरबी स्टेशन मास्टर का ये क्वेश्चन है। तो कैसे बनाएंगे इसको कितने तरीके से बनाया जा सकता है, तो इसमें 2 ट्रेडिशनल मेथड से हम आपको बताएंगे, फिर अपना जो तरीका है रेशियो वाला उस पर बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर भी आपको समझना पड़ेगा कि डिस्टेंस हो गया है कांस्टेंट, क्योंकि अमित घर से स्कूल जाता है, वो चाल बदल कर जाता है। एक बार वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 15 मिनट वो देर से पहुंचता है, और जब वो चाल अपना 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है 3 से 4 तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो दोनों बार वो दूरी नियत दूरी तय कर रहा है। कहने का मतलब घर से स्कूल की दूरी क्या है, दोनों स्थिति में बराबर है, मतलब कांस्टेंट है। ठीक है, दूरी हो गया है यहां पर कांस्टेंट। तो जब दूरी हो गया कांस्टेंट तो जाने में जो दूरी वो पहली बार तय कर रहा है, दूसरी बार चाल बदल के वो जो स्कूल जा रहा है, घर से स्कूल जा रहा है, तो दूरी दोनों बार क्या है, बराबर है। अब नियत समय ही मान लेते हैं, कितना नियत समय मान लेते हैं t, मिनट बोल देते हैं इसको, t मिनट। ठीक है, t मिनट उसको लगता है नियत समय। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो एक बार वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो नियत समय से कितना विलंब से पहुंचता है, तो 15 मिनट विलंब से, 15 मिनट देर से। तो t नियत समय है और 15 मिनट विलंब हो गया तो 15 मिनट इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। फिर दूसरे बार दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल 4 है और समय नियत समय t है और वो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है तो 15 मिनट इसमें माइनस कर देंगे। ये ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, अब देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा और ये आपका मिनट, ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये मिनट। तो चाहे तो इसको 60 से भाग लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बराबर आ गया तो 60-60 का कोई मतलब फिर रहा नहीं। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, ये 60-60 नहीं भी करते तो चलता काम अपना। ये 3t और ये कितना 45 और ये 40 और ये 60, 4t में 3t जाएगा तो t बचेगा, और ये 60 और ये 45 कितना हो जाएगा, 105। तो 105 ये मिनट आया है। ठीक है, अब चाहिए डिस्टेंस अपने को, तो डिस्टेंस तो यही है, या तो वैल्यू t का यहाँ पुट करिए या तो t का वैल्यू यहाँ पुट करिए, कहीं भी, दोनों d ही है, यहाँ से वैल्यू पुटिंग कर देते हैं। तो t है 105 और 15, ये 100 कितना हो गया 20, 105 और 15 120, और ये 60, क्योंकि ये मिनट है तो 60 से तो यहाँ भाग लगाना ही पड़ेगा। तो कितना हो गया 6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना निकल गया 6 किलोमीटर। अब दूसरे तरीके से इसको कैसे बनाया जाए, तो इस बार हम क्या करेंगे, दूरी ही मान लेंगे। ठीक है, दूरी ही मान लेते हैं। चलिए जो डिस्टेंस है ना उसी को मान लेते हैं x किलोमीटर। ठीक है,
अब देखिए इसी x को वो तय कर रहा है एक बार 3 किलोमीटर प्रति घंटा से और दूसरी बार 4 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो इसी x को तय कर रहा है एक बार 3 से, तो समय की बात करें तो समय बराबर दूरी बटे चाल, और फिर चाल उसने बढ़ाकर कर दिया कितना 4, ठीक है। तब दोनों के बीच डिफरेंस कितने मिनट का हो गया, तो आप बोलेंगे डिफरेंस एक बार 15 मिनट जब विलंब से पहुंचा है और दूसरी बार 15 मिनट पहले पहुंचा है तो 30 मिनट का डिफरेंस हो गया, है ना। एक बार 15 मिनट विलंब से और दूसरी बार 15 मिनट पहले, तो डिफरेंस दोनों के बीच कितने का हो गया 30 मिनट का, ठीक है। जैसे हम लोग रीजनिंग में क्या करते हैं, राइट रहता है तो क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, लेफ्ट रहता है तो माइनस कर देते हैं, और राइट लेफ्ट रहता है तो प्लस कर देते हैं, करते हैं ना। कि वो वाला क्वेश्चन जो बनाते हैं वर्णमाला में दाएं से बाएं, तो दायां बायां जैसे होता है प्लस कर देते हैं, दायां रहता है तो माइनस, और बायां भी रहता है तो माइनस। तो वही चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि जब क्वेश्चन में बोल दे कि एक बार विलंब होता है एक बार पहले पहुंचता है तो प्लस कर देना है, और जब दोनों बार विलंब हो जाए तो माइनस करना है, और जब दोनों बार पहले पहुंच जाए तो भी आपको माइनस करना है। तो यहाँ एक बार विलंब हो रहा है एक बार पहले पहुंच रहा है तो 15 मिनट और 15 मिनट जोड़ देना है तो 30 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अब 30 मिनट है, ये किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको भी सेम यूनिट में करना है, सब बड़ा यूनिट है तो इसका भी यूनिट क्या करेंगे, उसको भी घंटा बनाने के लिए 60 से भाग लगा देंगे। तो ये कितना हो गया, 2 बार में कटा, ये 4 तिया 12, और यहाँ से अब 4x और 3x घटेगा, 4x में 3x तो कितना x बचेगा, और 1 बटे कितना 2, ये 2 से कितने 6 बार में, तो x बराबर कितना निकल गया 6 किलोमीटर, है ना। 6 किलोमीटर आपका डिस्टेंस ऐसे भी निकल गया। तो अब ना इस तरीके से बनाना है ना इस तरीके से बनाना है, जो तरीका हम लोग सीखे हैं उस पे चलते हैं और देखते हैं कितनी आसानी से बन जाएगा। यहां से एक चीज क्लियर है कि डिस्टेंस क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि अमित घर से जो स्कूल जाता है दूरी कांस्टेंट होगा यहां से, क्योंकि चाल उसका भले बदल रहा है लेकिन दूरी तो कांस्टेंट है ना। जब दूरी कांस्टेंट हो जाए तो चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, तो आप बोलेंगे स्पीड और टाइम ये उल्टा हो जाएगा। तो एक बार स्पीड कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे बार कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उल्टा हो जाएगा टाइम, तो ये 4 और 3 हो जाएगा। अब यहां से कितने का डिफरेंस हो गया, तो आप बोलेंगे 1 यूनिट का डिफरेंस, और क्वेश्चन में कितने का डिफरेंस हो गया, तो 15 मिनट विलंब और 15 मिनट पहले 30 का हो गया। तो यहां से 4 का वैल्यू निकाल के 3 से गुना करिए, या फिर 3 का वैल्यू निकाल के 4 से गुना करिए, एक ही बात है, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां से क्या किया जाए, 4 का वैल्यू निकाला जाए, तो 4 गुना 30 इतना हो गया समय। अब इस दोनों को गुना कर देंगे तो डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस बराबर होता है s इंटू टी, तो जैसे ही s और t को गुना करेंगे मतलब 3 और इसको, तो अपना निकल जाएगा डिस्टेंस। तो ये 4 गुना 30, लेकिन ध्यान यहाँ देना है कि ये मिनट है, ये तो मिनट है ना, ये मिनट है, तो इसको घंटा बनाएंगे। तो ये कितना हो गया 2 बार में और ये 2 बार में, तो 3 दूना 6 किलोमीटर आपका उत्तर हो गया। आप इधर से भी कर सकते हैं कि 3 का वैल्यू 30 या 90 हो गया, है ना, और ये गुना करेंगे 4 गुना 90 और बटे 60, है ना। तो 30 दूना 60, 30 या 90 और 2 से 2 बार में 3 दूना 6 किलोमीटर। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आपका बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा यदि गोपाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चलते हैं तो वह स्कूल निर्धारित समय से 10 मिनट जल्दी पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर जाए तो निर्धारित समय से 10 मिनट देर से पहुंचता है। उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है, तो दूरी कांस्टेंट है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, एक बार 4 से गया एक बार 3 से गया, तो टाइम क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। और यहाँ डिफरेंस कितने का 1 का, और वहां पे 10-10 मिनट का डिफरेंस हो रहा है। एक बार 10 मिनट जल्दी पहुंचता है, एक बार 10 मिनट देर से पहुंचता है, तो एक बार जल्दी एक बार देर, है ना, लेफ्ट राइट। तो आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो 20 मिनट हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब 1 का वैल्यू यदि 20 मिनट हो गया तो 3 का वैल्यू कितना, तो 20 या 60। तो अब चाहिए हमको डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर s इंटू टी होता है, तो इस दोनों को खाली गुना कर देना है, तो 4 गुना 60। लेकिन ध्यान ये देना है कि मिनट है, तो इसको घंटा बनाने के लिए 60 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, तो कितना हो गया 4 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। लिखा है यदि मिस्टर एक्स 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं तो वह अपने स्कूल 5 मिनट विलंब से पहुंचते हैं। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं तो वह 10 मिनट पहले अपने स्कूल पहुंच जाते हैं। तो एक बार विलंब हो रहा है, एक बार पहले पहुंच जाता है। तो बताएं कि उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है। तो 4 और 5 है उसका स्पीड, तो टाइम हो जाएगा 5:4। अब डिफरेंस एक का, एक बार 5 मिनट विलंब से, एक बार 10 मिनट पहले, तो अंतर कितने का हो गया, 10 और 5 15 का। अब वैल्यू 5 का कितना, 15 × 5 = 75। अब चाहिए डिस्टेंस, तो 4 × 75 बटे कितना, 60, क्योंकि ये मिनट है। तो 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60 हो गया अपना आंसर कितना, 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। लिखा है एक विद्यार्थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाकर अपने विद्यालय 2.5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है और विद्यालय 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो विद्यालय और उसके घर के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, विद्यालय और उसके घर के बीच की दूरी, तो दूरी फिर से कितना हो गया भाई, तो दूरी हो गया कांस्टेंट। जब दूरी हो गया कांस्टेंट तो स्पीड टाइम के व्युत्क्रमानुपाती। तो एक बार 8 किलोमीटर प्रति घंटा से और दूसरे बार 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो टाइम देखिए अब ये कटेगा ना, ये 2 से कटेगा है ना, तो 2 से 5 और 2 से 4 बार में। तो इसको यहाँ पे रेशियो जरूर लिखना है, लेकिन यहाँ पे वही रहेगा, सेम चीज है ना, 8 और 10 ही रहेगा। तो यहाँ डिफरेंस कितने का, 1 का, तो 1 का वैल्यू कितना, तो एक बार 2.5 मिनट देर होता है, एक बार 5 मिनट पहले, तो 2.5 और 5 7.5 हो गया है ना। अब 5 का वैल्यू कितना, तो डायरेक्ट हम लोग अब निकालेंगे, 8 × 5 × 7/5, और ये मिनट है तो हम लोग 60 से भाग ला के क्या कर देंगे, इसको घंटा कर देंगे। तो यहाँ से आप जैसे कटाना है कटाइए, 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, और ये 5 दूना 10 और ये 4 दूनी 8। आपका आंसर कितना हो गया, 5 किलोमीटर है ना, 5 किलोमीटर आपका राइट आंसर। ठीक है, 5 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। लिखा है कि एक व्यक्ति 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर अपने कार्यालय 1 मिनट पहले पहुंच जाता है, जबकि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर वह व्यक्ति 3 मिनट की देरी से कार्यालय पहुंचता है। वह व्यक्ति कितनी दूरी तय करता है। तो डिस्टेंस हो गया कांस्टेंट, सेम क्वेश्चन हो गया। तो स्पीड एक बार 42 है और एक बार कितना कह रहा है, 36 है ना, तो टाइम उल्टा हो जाएगा। तो देखिए 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42, तो यहाँ रखना है, उल्टा रखना है। डिफरेंस कितने का, तो बोलेंगे 1 का। अब यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो गया भाई, तो एक बार 1 मिनट पहले और एक बार 3 मिनट देरी से, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 4। 1 मिनट पहले 3 मिनट की देरी से, तो 1 का वैल्यू 4, तो 6 का वैल्यू कितना, तो आप बोलेंगे 6 × 4 = कितना, 24 मिनट। अब इस दोनों को क्या करना है, गुना करना है, डिस्टेंस चाहिए। तो 42 × 24 और भाग लगाएं किससे, 60 से, क्योंकि ये मिनट है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। तो ये 6 से 6 × 4 = 24, तो पूरा तो कटेगा नहीं, तो 4 दूना 8 और 4 × 4 = 16 और 1 अंक के बाद दशमलव, तो 16.8 किलोमीटर आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया, बी है ना, 16.8 किलोमीटर आपका राइट आंसर। आप इधर भी रख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि डिस्टेंस जब कांस्टेंट है तो चाहे आप इधर से निकालिए चाहे आप इधर से निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से आप ये भी बोल सकते हैं कि 7 का वैल्यू कितना, 7 × 4 = 28 हो गया। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो 36 × 28 और बटे कितना, 60, तो 6 × 6 = 36 और ये 10 बार में कटा दीजिए, 8 × 6 = 48, 4 6 दूना 12, 4 16 और 1 अंक के बाद दशमलव, तो इधर से आपका कितना आ गया, 16.8 किलोमीटर।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये दोनों टाइप आपको समझ में आया होगा। आज रहने देते हैं यहीं तक। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप को लेके आएंगे और आप इसको अच्छे से बनाइए, और कहीं समझ में यदि नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे समझ में आपको नहीं आया है। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं विदा आपसे। जय हिंद।